गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था कस्टम डेटा वैलिडेशन में, जो हमने फॉर्मूले यूज करना सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। और उसका हमने पार्ट 1 पार्ट 2 भी आपको क्लियर कर दिया था। आज लास्ट पार्ट में आपके पास भी ट्रेनिंग 3 है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो बेसिकली क्या कंडीशंस हैं इसमें, ये हम सीखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। मतलब क्या है डिपेंडेंट? मतलब होगा कि उस पर वो डिपेंड करेगी। मतलब मैं ये चाहता हूं, डेटा आपका कुछ इस प्रकार है, इंडिया की कंट्री सिटी है, यूएसए की सिटीज हैं एंड ऑस्ट्रेलिया की सिटीज है। अब मैं ये चाहता हूं कि यहां पे सपोज अगर मैंने इंडिया की कंट्री सेलेक्ट करी तो इंडिया की ही सिटी मुझे यहां दिखनी चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में। समझ में आ गया? यानी कि डिपेंडेंट मतलब ये है कि अगर इनमें से जो कंट्री का मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं, उसी कंट्री का मुझे सिटी यहां पे शो करानी है, तो उसको बोलेंगे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो बेसिकली आपने जब देखा होगा, आप अगर Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आपने कोई भी ई कॉमर्स कंपनी पे अगर आप गए होंगे और जैसे ही आपने यहाँ पे दिल्ली चूज किया होगा, तो दिल्ली के एरिया आपको दिखा देता है कि यार दिल्ली के पिन कोड ये वाले हैं, राइट? समझ में आ रहा है? तो वो चीज बेसिकली डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट की जाती है। वो खैर वो जानते हैं कि वो वेब का पार्ट है, बट ये चीज हम एक्सेल में कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन। सबसे पहले आपका डेटा कुछ इस प्रकार है। आपको पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। दूसरी बात, आपको जाना है फॉर्मूलाज टैब में, ठीक है। पूरा डेटा सेलेक्ट करके आपको फॉर्मूलाज के टैब में जाना है। यहां पे आपको मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। कुछ नहीं, आपको इस ऑप्शन पे जाना है जिसका नाम है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इस पे आप जब क्लिक करेंगे, यहां पे 2-3 और भी ऑप्शन आएंगे, आपको लेफ्ट वाला हटा देना है। यानी कि हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें होगा इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। वहां से भी बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं, बात एक ही है। बन गया। अब ये यहां पे जब आप देखेंगे तो ये है क्या, ये इंडिया के नाम से दिख रहा होगा आपको, ये यूएसए के नाम से। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपके पास आ गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। यहां से हमें लिस्ट लेनी है, ठीक है। क्या लेना है? लिस्ट। या आप यहां पे टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने लिखा इंडिया, तो यहां पे इंडिया की है, इंडिया के नाम से मतलब ये सिटीज आएंगी। यूएसए के नाम से ये सिटीज आएंगी, ऑस्ट्रेलिया के नाम से ये आएगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पे एक फॉर्मूला देना है। क्या देना है? इतना करके आपको डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहां से आपको लिस्ट लगानी है, क्योंकि लिस्ट के बेस पे हम उठा रहे थे। अब आपको क्या करना है गाइस, यहां पे आपको लगाना है इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। याद होगा आपको इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट बेसिकली सोर्स जनरेट करता है। अब जो इंडिया है, यानी कि इस वाले सेल पे, कौन सा वाला सेल पे? ये वाला। अब जब हम इनडायरेक्ट के अंदर ये सेल सेलेक्ट करेंगे तो इंडिया की बेस पे इंडिया की सिटी देंगे, क्योंकि इंडिया के बेस पे न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, ये सारी चीजें हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इनडायरेक्ट आपको लगाना है और ये सेल सेलेक्ट करना है। सिंपल सा, ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, डन। अब देखेंगे यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा, इंडिया के बेस पे चेन्नई, बेंगलोर, न्यू दिल्ली आ गया। जैसे मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का अपने हिसाब से देखिए सिटी आ जाएंगी, सिडनी है, पर्थ है, मेलबर्न है। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली आपने क्या किया, समझ लीजिए, डेटा आपका कुछ इस प्रकार था। मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट किया और मैं गया फॉर्मूलाज के अंदर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में, और इसमें से हमने टॉप रो पे लगा दिया था। तो टॉप रो से क्या होगा, यानी कि हम टॉप रो पे मान रहे हैं लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रीज और सिटीज मेंशन कर रखी थी साइड में। आप कंट्री पे यहाँ पे कर्सर रखा, आपने यहाँ पे कोई भी एक कंट्री सेलेक्ट कर, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया लिखा, हमने इंडिया लिखा, या यूएसए हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला लगाया। कहाँ लगाया? सिटी वाले कर्सर को हमने सेलेक्ट किया, हम गए डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन में आप यहाँ पे गए, आप यहाँ पे लिस्ट चूज करना है और उसके अंदर आपने यहाँ पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा देना है। तो बेसिकली इनडायरेक्ट बेसिकली सोर्स जनरेट करता है कि आपका रेफरेंस के बेस पे डेटा देता है।
अब जो यूएसए है मेंशन कर रखा वहां पे, वो हमारी एक लिस्ट का पार्ट था जो हमने पहले बनाई थी, जो इंडिया के अंदर थी सिटी, यूएसए के अंदर सिटी थी या ऑस्ट्रेलिया के अंदर थी, और उसने उसका सोर्स जनरेट करके हिसाब से उसका रेफरेंस दे दिया, और रेफरेंस के जरिए हमारे यहाँ पे सिटीज अपने आप मेंशन हो जाएंगी। यानी कि अगर आप यूएसए लिखेंगे तो यूएसए की कौन सी सिटी आप चाहते हैं, कनाडा चाहिए, न्यूयॉर्क चाहिए, शिकागो चाहिए, आ रहा है समझ में। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, कुछ इस तरह से कैटेगरी किया जाएगा। तो ये है आपका पहला ट्रेनिंग। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी चीज है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ट्रेनिंग 2 में। ट्रेनिंग 2 में क्या मेंशन कर रखा है, एंट्रीज कंटेंट स्पेसिफिक टेक्स्ट। मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक टेक्स्ट अलाउ करना है। अब वो टेक्स्ट क्या हो सकता है वो आपको मेंशन करना है। यानी कि सपोज मैं ये चाहता हूं कि इस पूरे डेटा में मैं एक डेटा इंक्लूड करना चाहता हूं जिसका नाम रहेगा इंग्लिश, यानी कि बिना इंग्लिश के, किसके, बिना इंग्लिश के वो ना आए, मतलब इंग्लिश होना ही चाहिए। अब यहां पे कंडीशंस क्या दे रखी है, कौन सा इंग्लिश, इंग्लिश कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ये मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो आप यहां पे कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट जरूर दे सकते हैं। तो देखिए आपके पास यहां पे क्या कंडीशन आती है, वो चीज कंडीशंस होनी चाहिए। तो होने के लिए आपके पास कंडीशंस क्या क्या मेंशन हो सकते हैं, ये चीज आप जरूर पता करें। देखिए आपके पास एक फाइंड नाम का फॉर्मूला भी है और एक सर्च नाम का फॉर्मूला भी है। अगर आपको कोई भी इंग्लिश चाहिए, जैसे ऐसा तो नहीं बोल रखा कि भाई कैपिटल ही चाहिए, तो इंग्लिश करेक्टर आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं सर्च का फंक्शन, ठीक है, सर्च। तो आपको क्या करना होगा, इस डेटा को आप सेलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन के टैब में आप क्लिक करें, यहां पे आपको जाना है कस्टम, और कस्टम के अंदर आपको यहां पे फॉर्मूला लगाना है सर्च, और कुछ नहीं। देखिए क्योंकि सर्च क्या करेगा, ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा जी, इंग्लिश। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्च एक ऐसा फॉर्मूला है जो कैपिटल लेटर भी ढूंढ सकता है और स्मॉल लेटर भी ढूंढ सकता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप हमारे चैनल्स को देख रहे हैं तो। वरना अगर आपको सर्च का फॉर्मूला पता नहीं है, इस वीडियो को पॉज करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, आपको बेसिक एक्सेल मिलेगा, बेसिक एक्सेल के अंदर आपका सर्च का फॉर्मूला आपको मिलेगा, वहां से पढ़ गया है, इसके बारे में डिटेल हमने वहां दी है। एडवांस में डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूले समझाए जाएंगे कुछ इस लेवल के, हाँ, बट बेसिक एक्सेल भी आना चाहिए आपको, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं। यहां पे आपने सर्च लिख दिया, इंग्लिश आप इनवर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन कर दीजिए, कॉमा करके सेल को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा पहला वाला सेल है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ओके कर लेंगे, यस कर देंगे, डन। अब देखिए, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं इंग्लिश, देखिए इंग्लिश के अंदर एंट्री हो रही है, ठीक है, अंग्रेजी में लिखता हूं इंग्लिश, इस बार मैंने स्मॉल लेटर लिखा और कोई भी नंबर डाल दे इस तरह से, देखिए इंग्लिश कैरेक्टर आ रहा है, बिना इंग्लिश के एंट्री अलाउड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ राजेश, ठीक है, राजेश में इंग्लिश नहीं है, बट वो एंट्री ही नहीं लेगा क्योंकि वैलिड ही नहीं है, समझ में आ गया। तो आपने क्या कंडीशन लगाई, मुझे एक स्पेसिफिक टेक्स्ट चाहिए था जिसका नाम है इंग्लिश, इंग्लिश के बिना मैं वो डेटा पूरा नहीं करना चाहता, तो उस कंडीशंस के लिए डेटा वैलिडेशन में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं सर्च का, और सर्च के सिंटैक्स क्या है ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कंडीशंस पूछता ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको और वो सिंटैक्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको भी समझ में आया होगा, जो दूसरा वाला पार्ट है जिसका नाम है एंट्रीज कंटेंट स्पेसिफिक टेक्स्ट। इसी के साथ अगला जो ट्रेनिंग 3 आता है, यहां पे कंडीशन आ जाती है अलाउ अपर केस एंट्री। देखिए अलाउ अपर केस एंट्री का मतलब यहां पे हमने एक कंडीशन मेंशन कर दी है कि आपको कैपिटल एंट्रीज ही अलाउड करनी है। अब कैपिटल एंट्रीज करने के लिए देखिए अपर का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले डेटा वैलिडेशन में आप जाओ, यहां पे आप जाएं, कस्टम आप लगाएं, आप सबसे पहले एग्जैक्ट लगाएं क्योंकि पहला सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एग्जैक्ट ये वाला। अब ये जी चीज क्या होनी चाहिए, अपर, और कुछ नहीं, इतना आप दो फॉर्मूला यूज करेंगे, अपर के साथ एग्जैक्ट के साथ अपर आप लगाएंगे, बन गया आपका। देखिए अगर मैं कुछ भी लिखता हूं आ रहा है, ये देखिए, अगर मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं नहीं आ रहा।
तो आई होप ये वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होगी। जो लास्ट कंडीशन है हमारी वो वहां पे ये था कि हमें बिना अपर के एंट्री ही नहीं लिखनी है, अपर केस होना ही चाहिए। कंडीशंस आपने दे दिया था, आप देखेंगे कैपिटल एंट्री हो रही है, स्मॉल अगर आप लिख रहे हैं